प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की 8वीं की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको आपकी 8वीं कक्षा का 8वां पाठ प्रेरणा कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी की लेखिका हैं श्रीमती मीना शर्मा। बच्चों, प्रेरणा शब्द का अर्थ शायद आप लोग समझते ही होंगे। प्रेरणा का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को कोई अच्छा कार्य करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना, ताकि व्यक्ति अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य की ओर केंद्रित करके सफलता प्राप्त कर सके। तो इस कहानी में लेखिका ने किसे प्रेरणा दी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। और बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं, इस कहानी में जहां भी मेरी, मैं, मुझे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, वह लेखिका ने स्वयं के लिए किया है, क्योंकि लेखिका ने इस कहानी में अपनी आपबीती ही सुनाई है। तो आइए बच्चों, अब हम कहानी सुनते हैं प्रेरणा। चौक में लाल बत्ती के होने पर हमारी गाड़ी रुकी और मेरी नज़र सामने वाली सड़क पर एक 7-8 साल के लड़के पर पड़ी, जो हाथ में 8-10 गुब्बारे बेचता। कभी किसी गाड़ी के पास जाता तो कभी किसी के पास। गुब्बारे बेचने की कोशिश में उसका गिड़गिड़ाना मैं उसके हाथों के संकेतों से समझ सकती थी। बच्चों, गिड़गिड़ाना का अर्थ होता है मिन्नतें करना। हरी बत्ती होने पर सामने की गाड़ियां चल पड़ी। मैंने देखा वह लड़का एक गाड़ी के पीछे भागता दूसरी तरफ आ गया और मैं इस डर से बेचैन हो रही थी कि कहीं वह किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। उसने गुब्बारे दिए और पैसे ले लिए। पैसे गिनते हुए उसकी खुशी मैं उसके चेहरे के भावों से महसूस कर सकती थी। इतने में हमारी तरफ की भी हरी बत्ती हुई और हम भी उसी तरफ आ पहुंचे जहां वह लड़का खड़ा पैसे गिन रहा था। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, वह लड़का गाड़ी के पास आकर झट से बोला, मेम साहब, अपने बच्चों के लिए गुब्बारे ले लीजिए, केवल 10 रुपए में, ये सारे। वह पारखी आंखों वाला मुझे इनकार करने का मौका दिए बिना तपाक से बोला, चलिए 5 में ले लीजिए, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। बच्चों, पारखी आंखों वाला का अर्थ होता है जिसकी नजरें पारखी हों, यानी उसने पहचान लिया कि शायद 10 रुपए में मैं ये गुब्बारे नहीं लूंगी, तो वह मुझे कहने लगा कि 5 रुपए में ले लीजिए। मैंने कहा, गुब्बारे तो मुझे नहीं चाहिए, चलो तुम्हें कुछ खिलाऊं। एक साथ खुशी और हैरानी के भाव उसके चेहरे पर आए। मैंने उसे बिस्कुट देते हुए उससे पूछा, पढ़ते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, पढ़ोगे? मेरी बात को अनसुना करके वह बेझिझक बोला, मेरी बहन के लिए भी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कुछ बिस्कुट और दिए और प्रश्न दोहराया, पढ़ोगे? उसने ना में सिर हिलाया। मुझे उसका जवाब सुनकर हैरानी हुई और मैंने कहा, अरे तुम पढ़ोगे नहीं? यूं ही सारी जिंदगी ऐसे ही? उसने कोई जवाब न दिया। शायद वह जीवन की पहली जरूरत को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझता था। बिस्कुट खाने की उत्सुकता उसके हाथों से साफ झलक रही थी। जब तक उसने एक बिस्कुट खाया, तब तक मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने प्यार से कहा, बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए। कब तक तुम यूं ही? मेरी बात को बीच में ही टोककर वह बोला, कौन पढ़ाएगा मुझे? मैं पढ़ाऊंगी। और कमाएगा कौन? तुम्हारे पिताजी। वे नहीं हैं। उफ, बड़े दुख की बात है। और माँ? वह उधर बैठी है। इशारा करते हुए उसने कहा। उसके हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए, अनुसरण मतलब जहां उसने हाथ का संकेत किया उसकी ओर पीछा करते हुए मैंने देखा एक औरत दयनीय अवस्था में, जिंदगी के साथ जद्दोजहद करते हुए, जिंदगी के साथ कश्मकश करते हुए
गोद में बच्चे को लिए बैठी गुब्बारे फुला रही है। अच्छा, तो तुम कमाते हो? अंदाज बदलते हुए मैंने कहा। हाँ, मेरी बहन भी। और कुछ पूछने की मेरी हिम्मत न हुई और मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। दूसरे दिन रविवार था। मुझे स्कूल से छुट्टी थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। बच्चे अपनी माँ के पास बैठे डबल रोटी खा रहे थे। कुछ गुब्बारे पास ही पड़े थे। मुझे देखते ही पहचानने की कोशिश करता हुआ मेरी तरफ एकटक देखने लगा। एकटक यानी लगातार। और फिर कुछ याद करते हुए बोला, आपने मुझे कल बिस्कुट दिए थे ना? हाँ हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैंने कहा। मुझे पढ़ाने आई हो? नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। वह हैरान था। मैं भांप गई कि उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने बात बदलते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष और मेरी बहन का नाम सीमा, वह बोला। कितना सुंदर नाम है, कहते हुए मैं नीचे पैरों के बल उनके पास ही बैठ गई और पर्स में से 2 चॉकलेट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। वह कुछ समझने की चेष्टा करता हुआ मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, खा लो। कहकर वह चॉकलेट खोलने लगा। सीमा ने झटपट चॉकलेट खानी शुरू की, मगर मनीष ने एक टुकड़ा तोड़कर माँ को देते हुए कहा, माँ खा ले, यह बहुत स्वाद होती है। आज उसने मुझे गुब्बारे खरीदने के लिए भी नहीं कहा। मैंने हौसला करके बात शुरू की, बच्चों, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप लोग मुश्किल से जीवन बसर कर रहे हो। इन हालातों से निकलने का केवल एक ही साधन है और वह है विद्या। अगर नहीं पढ़ोगे तो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, इसी तरह से वक्त निकल जाएगा। नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, यह बस केवल पढ़ लिख कर ही संभव हो सकता है। मैडम जी, क्या सपने दिखाती हो इन बदकिस्मतों को? माँ ने कहा। अरे, किस्मत बनाना तो अपने हाथ में होता है और सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होंगे? मैडम जी, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, यहाँ पास ही में प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत हम ऐसे ही बच्चों को 2 घंटे के लिए पढ़ाते हैं। मैं दोनों बच्चों को 3 बजे लेने आऊँगी। अच्छा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। आज मनीष की आंखों में अविश्वास नहीं, एक उम्मीद झलक रही थी। दोनों बच्चों ने मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया। उस दिन मुझे कुछ थकान सी लग रही थी। रात को ज्वर हो गया, ज्वर यानी बुखार हो गया और मुझे स्कूल से 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। चौथे दिन जब मैं उनके पास पहुंची तो मुझे लगा वे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मनीष भाग कर मेरे पास आया। आप उस दिन क्यों नहीं आई? उसकी नाराज़गी में एक अपनापन सा था। हाँ, मैं बीमार हो गई थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा। मैंने देखा उसने पीछे कुछ छुपा रखा था। मैंने पूछा, यह पीछे क्या छिपाया है? कुछ नहीं। इतने में सीमा भी भागते हुए आई। मैम, आप आ गई, देखो हमने कॉपी भी ले ली। मनीष का हाथ भी आगे करते हुए उसने कहा, वाह, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। यह कॉपी कहाँ से ली? खरीदी है, पैसों की। मनीष ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया और अपने हाथों की उंगलियों से अपने बालों को संवारते हुए बोला, चलें? एक विजेता की तरह मैंने कहा, चलो, माँ को बता दिया? हाँ। मैंने भी दूर से माँ की सहमति लेने के लिए हाथ उठाया और उधर से भी मुस्कुराते हुए मुझे हरी झंडी मिल गई। माँ और बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर मुझे अपनी ही 2 पंक्तियाँ याद आ गई।
श्रम की बस्ती से उठकर पाठशाला में जाना है। श्रम की बस्ती से उठकर पाठशाला में जाना है। अपने हालातों से लड़कर जीवन सफल बनाना है। तभी मैंने पूछा कि मनीष, तुम्हारा क्या सपना है? तुम क्या बनना चाहते हो? उसने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसा बनूंगा, बहुत रौब है उनका। सीमा, तुम क्या बनोगी? मैं आपकी तरह मैडम बनूंगी, सबको पढ़ाऊंगी, सबको, जोर देते हुए बोली। बिल्कुल बन सकते हो, अगर पढ़ोगे तो। बच्चों, यह प्रेरणा कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के द्वारा आप लोगों को लेखिका श्रीमती मीना शर्मा जी ने यही समझाने का प्रयत्न किया है कि जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है, जिंदगी में यदि कुछ कर गुजरना है, अपने हालातों से लड़कर यदि मंजिलों को पाना है, तो उसके लिए सबसे पहला रास्ता है विद्या, यानी शिक्षा। क्योंकि शिक्षा ही हमें इस काबिल बनाती है कि हम सपने देख सकें और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश कर सकें। और आप लोगों ने तो सुना ही है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आपने सुनी थी ना, और पढ़ी भी थी अपनी किताब में। तो बच्चों, इस कहानी प्रेरणा के द्वारा केवल यही आपको समझाना चाहती हैं लेखिका कि यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके हालात कैसे भी हों, आपके परिवार के हालात कैसे भी हों, मुश्किल से मुश्किल हालात क्यों ना हों, लेकिन आप लोग हिम्मत ना हारें, उनका सामना करें, संघर्ष करें। जिस तरह से मनीष और सीमा ने बीच में से अपने कार्य में से समय निकालकर पढ़ने का निश्चय किया, उसी तरह से आप भी अपने जीवन में शिक्षा को महत्व देते हुए पढ़ें और इसी प्रकार आप अपने जीवन में अपनी मंजिलों को पा सकेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ प्रेरणा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसका अभ्यास आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यदि इसी तरह से अपने सिलेबस से संबंधित पाठ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं आपको सूचना मिल सके। इसी तरह अध्ययन करते रहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।